सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस फैसले पर हैरानी जताई है जिसके तहत बकरीद पर लोगों को छूट दी गई है। कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने केरल सरकार को कहा कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक जवाब तलब किया है। जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने कहा कि ऐसे समय में जब राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है, नियमों में छूट देने का सरकारी फैसला हैरान करने वाला है। राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। दरअसल केरल सरकार ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोरोना नियमों में छूट देने का फैसला किया था, जबकि केरल में इस समय कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी स्तरों पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं, जनता के जीवन को प्रभावित करने वाली अप्रिय घटनाओं पर सख्ती से गौर किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि फिलहाल केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 13 जुलाई को 14,539 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो 17 जुलाई तक 16,000 के पार पहुंच गया। 18 जुलाई को 13,956 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन ने पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे दूसरे T20 में दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगाया। लियम का शॉट इतना तगड़ा था कि बॉल 3 मंजिले स्टैंड्स को पार कर बगल के रग्बी स्टेडियम में जा गिरी। इस छक्के की लंबाई 125 मीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। कमेंटेटर्स ने शॉट को देखकर कहा कि उन्होंने इतना लंबा छक्का अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हालांकि स्टेडियम से बाहर गिरने के कारण इसकी ऑफिशियल लंबाई नहीं मापी जा सकी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश के 2 बड़े संस्थानों के वैज्ञानिक बढ़ गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा ने दावा किया है कि अगले 3 हफ्तों में यानी अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि इस दौरान रोजाना 1 लाख कोरोना के मरीज मिल सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने तो कहा है कि अगर वायरस का स्वरूप बदलता है तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होगी। उधर IIT कानपुर के प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने इसके उलट बयान दिया है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की प्रबल संभावना को ही खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो वह दूसरी लहर जैसी भयानक नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रविवार रात सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम शामिल है। डार 2017 से घाटी में एक्टिव था। आतंकी बनने से पहले वो एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था। उस पर हत्या के कई आरोप थे। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी शोपियां के रहने वाले थे। IGP विजय कुमार ने बताया कि शोपियां के चक सादिक खान इलाके में आतंकियों की छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस, आर्मी, CRPF ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया मिलिटेंट ने। इसमें आर्मी के एक जवान माइनर इंजरी हुए। उसके बाद इनकाउंटर चलता रहा। बीच में हम लोग इनकाउंटर को रोक दिए क्योंकि सिविलियन फंसा हुआ था, उसको इवैक्यूएट किए। उसके बाद फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें देर रात में 2 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें इस बार का हमारा डार है जो लश्कर तैयबा का पुराना कमांडर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मार गिराए गए।